स्त्री वेद में नहीं होगा, पुरुष वेद में ही होगा। नमस्ते गुरुदेव। और अब कुछ ऑनलाइन प्रश्न भी यहाँ हम गुरुदेव के समक्ष रखना चाहेंगे। गुरुदेव, बागपत से हमारे पास एक जिज्ञासा आई है, आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए ये पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन में दुख, दरिद्र, रोग, शोक से कैसे छुटकारा पाएं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, जब भी दुख के दिन आते हैं, इसका मूल कारण होता है असाता। वह कर्म जो हमें दुख का, भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव में हमें दुख का अनुभवन कराता है, उसका नाम है असाता कर्म। तो इसके लिए अगर साता में बदलना है अपने दुख के दिनों को, तो आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनिराज ने कैसे असाता आती है और कैसे साता उसे बदला जाता है, इसके सूत्र दिए हुए हैं। तो जब भी आप दुख के समय में दुखी होंगे, आप अपने दुख को बढ़ा रहे होंगे। यानी दुख के समय में दुखी नहीं रहना है, शोक नहीं करना है, ताप, पश्चाताप नहीं करना है। इससे असाता कर्म का आश्रय और होता है। दुख के दिनों को समता से सहन कीजिए, और उसमें सराग, संयम आदि जो कहा गया है, उन सराग, संयम, छोटे छोटे से नियम, संयमों से आपके जीवन में साता बढ़ती है और असाता का खाता कम होता है। इसलिए अगर दुख से बचना है तो अपने दुख पर रोइए मत। कहते हैं ना, नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही जिनके जीवन में दुख हैं और वे गाते हैं, रोते हैं, आक्रंदन करते हैं, बहुत बार दुख से आंसू बहाते हैं, जैसे किसी के घर कोई मरण हो जाए, अब जितनी बार वह आता है कोई व्यक्ति, फिर से दहाड़ मार के रोया जाता है और शोक किया जाता है। इससे शोक बढ़ता है, आश्रय होता है कर्मों का, और भविष्य में शोक करना पड़ेगा। इसलिए पता है वह जीव चला गया है, उस जीव के जाने से शोक नहीं करना है। शोकाकुल होना, लेकिन शोक को वहाँ प्रतिक्रिया बहुत अधिक कर दी तो और तीव्र बंद हो जाता है। इसलिए इन सब से बचेंगे तो आपको जो असाता और बंध रही है दुख के दिनों में, वह नहीं बंध पाएगी। नमस्ते।